सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बात सुनिएगा, श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। आप लोग जब प्रहलाद जी का दर्शन करो तो कहीं ये मत सोचिएगा कि छोटे से लाला हैं, छोटे से बालक हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है, सहज स्वभाव है, सरल हैं, पिता के द्वारा की गई उत्पीड़नाएं सह रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी का नाम महाभागवतों में सबसे पहले आता है और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जहां ठाकुर जी कहते हैं महीनाओं में ये मैं हूं, इनमें ये मैं हूं, उनमें ये मैं हूं। भैया ये हेलीकॉप्टर लैंड करा लो, अब जब कीर्तन हो बस तभी चलाओ इसको। और हमारे लोगों को पता तो है पर बताते नहीं है ये लोग किसी को, हमको कथा में फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ भाई इसको नीचे कर लो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो प्रहलाद जी को आप सामान्य मत समझिएगा। कभी अवसर मिलेगा ना तो केवल 2-3 दिन 4 दिन केवल प्रहलाद जी के विषय पर चर्चा करेंगे। इतना सुंदर ज्ञान उपदेश देते हैं प्रहलाद जी। एक भक्ति पथिक को उन उपदेशों को सुनना चाहिए। अभी अभी मेरे मन में आया तो मैंने वो भाव खोला। श्री प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मत न कृष्णे परत स्वतो वा मिथोभिपेत्य गृह व्रतानाम् अदान्त गोभे वशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसी स्थिति मीराबाई की हो गई ऐसी हमको अनुभव क्यों नहीं होती? जैसा अनुभव नरसिंह मेहता को हो गया वैसा हमको क्यों नहीं होता? जैसा अनुभव सूरदास कुंभनदास आदियों को हुआ, इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, हमको वहां अनुभव क्यों नहीं होता है ठाकुर जी का? तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। आपके चाहने से आप कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। आप चाह लो मन में कि मुझे वृंदावन बिहारी लाल से प्रेम हो जाए, राधा रमण जी से प्रेम हो जाए, राधा वल्लभ जी मुझको अच्छे लग जाएं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपके चाहने से नहीं हो सकता ये, आप कितना भी चाह लो। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं किसी के बताने से या किसी की कथा सुनने से या किसी का सत्संग करने से भी कृष्ण आपको प्रिय लगने लग जाए, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग बहुत कभी कभी भूल जाते हैं कि देखो हमारी कथा सुन के इनको कृष्ण भक्ति हुई, हमारी कथा से इनको वृंदावन प्रिय लगने लगा, किशोरी जी प्रिय लगने लगी। प्रहलाद जी ने हमारे इस अहंकार पर पानी डाला है। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो अपनी इच्छा से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है, ना किसी के बताने पर, किसी के सुनाने पर, किसी के सत्संग से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है। तो बोले फिर वो कृष्ण से प्रेम होता कैसे? बोले कृष्ण प्रिय लगने लगे उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? बोले पहला, कृष्ण को आप भा जाओ, उनको आप भा गए। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारो भैया ये वाला कूलर बंद करा दो, ये पहले बंद कराया तो फिर कोई चालू कर गया, इसको कर दो। बहुत आवाज में हमको कथा कम हो पाती है। अभी आवाज आप लोगों फिर कूलर नहीं मिलेगा तो कैसे सुनोगे कथाएं? इतने एसी कूलर में भी कई लोगों के पंखा ही चल रहे हैं अभी भी, लेकिन थोड़ी शांति रहती है तो हमको और सुख मिलता है कोई भाव कहने में।
हमको भले ही गर्मी लगे, हमको कथा में बैठने के बाद गर्मी का अनुभव नहीं होता, बीमारी का अनुभव नहीं होता, खांसी जुकाम कुछ नहीं लगता। कथा में तो बस लगता है कथा का अपना भाव प्रस्तुत करें। ऐसे ही आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पंखे बंद हो जाएंगे तब भी कथा सुन लोगे आप। लेकिन सब बंद नहीं होंगे, हमको भी 6 दिन और करनी है कथा। आप लोग ऐसा मत सोचना एसी बंद करा देते हैं महाराज जी, ऐसे कोई कथा सुनी जाती है? हम अपना ही करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, ना तो आपके चाहने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं, ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल 2 साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भा गए। नहीं, अभी भी असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो 2 ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत् पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त की चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए। अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं। तो बोले, फिर आप उनके हो कैसे गए? बोले, निश्चित ही किसी महत् पुरुष की चरण रज मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जिस चरण रज के मेरे मस्तिष्क पर लगने से मैं ठाकुर जी को भा गया, मैं उनको भा गया। और जब मैं उनको भा गया तो उनका मेरे प्रति सहज प्रेम हो गया, और वो जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को आप प्रिय लगोगे कब? जब किसी महत् पुरुष की चरण रज लगी हो, किसी संत के चरण रज, या किसी संत का संस्पर्श, किसी महाभागवत का संस्पर्श आपसे हो गया हो। संस्पर्श का मतलब क्या है? उसकी चरण रज प्राप्त हो गई हो, उसके प्रसाद का कोई कण प्राप्त हो गया हो, या उसने दृष्टि भर के आपको देख लिया हो और उसके मन में ये बात आ गई हो कि आपके चित्त में प्रेम आ जाए, तो उसके चाहने से आपके चित्त में वो प्रेम आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपसे प्रेम कर लेंगे। सीधी बात। प्रहलाद जी कहते हैं, जब तक कोई महत् पुरुष हमारे प्रति ये भावना नहीं रखता कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगें, तब तक हम ठाकुर जी के हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितनी कथा सुन ले, चाहे कोई कितना मन बना ले, निश्चित ही कोई महत् पुरुष हमारी ओर दृष्टि करके ये भाव रख लेता है, इसको ठाकुर जी प्रिय लग जाएं, ये कितना अच्छा है, इसको ठाकुर जी मिल जाए। उसी से ही कृपा होती है, उसी से ही ठाकुर जी मिलते हैं। प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था।
गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि ये खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। तो एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है, सूरदास जी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े, वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे में तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो कियो सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके। और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण ना देखो। तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दैत्य बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत्पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। आप विचार कर लेंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, इसलिए प्रार्थना है। अच्छा, एक और बात, ये निवेदन भी नहीं करना सब जगह जा जा करके आप रोने लग जाओ, महाराज जी आप मन में सोच लो कि हमको ठाकुर जी मिल, ऐसा नहीं। तो एक होता है जिद करके प्रॉपर्टी अपने नाम कराना, और एक होता है कि अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी क्रिया से माता पिता का मन मोह लिया, तो माता पिता के मन में आया कि भाई पूरा हिस्सा इसी को देना चाहिए, और उन्होंने बिना कुछ कहे पूरे दस्तावेज पर नाम लिख दिया, बोले सारी प्रॉपर्टी तेरी। ठीक वैसे ही वैष्णव जनों को, ब्रजवासी जनों को, संत जनों को, भक्त जनों को अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से इतना प्रसन्न कर दो कि वो आपकी ओर देखें और आपके विचार और क्रियाओं को देख करके उनके मन में अपने आप आ जाए, ये इतना अच्छा है, इसको ठाकुर जी कभी मिल जाए। ये विचार उनके चित्त में आ गया, उसी दिन ठाकुर जी मन बना लेंगे मोह याते मिलनो है। क्यों? क्योंकि एक रसिक ने मन बनाया कि मैं याते मिलूं। ये बात कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। कितनी ऊंची बात है। ठाकुर जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किशोरी जी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, किसी से प्रार्थना नहीं करनी, बस कथाएं सुन के, सत्संग सुन के अपना निर्माण ऐसा कर लो कि कभी कोई महान भक्त आप पे रीझ जाए। ठाकुर जी रीझ है ना रीझ है चलेगो, कोई भक्त रीझ जाए वही तो काम है जाए। वो संत चरण रज। गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जन्म जयंती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी मिले, ये बात तो सबको पता है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा में रहते थे कि कोई इन पर आंच ना आ जाए। स्वयं देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी से। लेकिन कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को आपने देखा? उनका जीवन कैसा था, उनका भाव कैसा था?
प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए, तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी, तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं, बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं, और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही, कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है, बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं, उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले, इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या, किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे, नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है, वो ब्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो ब्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा, नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको, नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मत न कृष्णे
परतस्वतो वा मिथो विपद्ये त्रिगृहैव्रतानाम् आदान्तगोभे विशतां तमिस्त्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणा। इसलिए किसी भक्त को रिझाओ, प्रयास करो कि हमारे भाव से, स्वभाव से, विचार से कोई रसिक हम पर रीझ जाए, वो हमसे प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न है गयो तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठाकुर जी को रीझना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत्य, चैतन्य और आनंद के स्वरूप हैं, जो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से कथा इस प्रकार है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से मानव कल्याण होना नहीं था। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और एक विद्वान को देखकर के सब ऋषियों ने मन में विचार किया कि मानव कल्याण का साधन इनसे पूछते हैं कि कैसे होगा। बंधु, एक बात बताइए, कल्याण इज इक्वल टू क्या? आप कल्याण किसको मानते हो? हम बताएंगे नहीं, अपने आप पूछिएगा और आज जाकर के चिंतन कीजिएगा कि कल्याण है क्या, हमारा कल्याण किस में है। अब 2-3 उत्तर मुझे पता है जो सबके चित्त में आने वाले हैं, वो मैं यहीं बता देता हूं। पहला, हमको ठाकुर जी मिल जाएं, ये हमारा कल्याण है। दूसरा आपके चित्त में आएगा, सब छोड़ छाड़ के ब्रज का वास मिल जाए, इसमें हमारा कल्याण है। तीसरा आपके चित्त में आएगा, हमारे घर में सब वैष्णव हो जाएं, सब किशोरी जी के उपासक हो जाएं, इसमें हमारा कल्याण है। नहीं, मूल कल्याण कहते किसको है? हमारा कल्याण, हमने पहले कई कथाओं में इसका उत्तर दिया है। मानव कल्याण है क्या, इस पर विचार करो। अब एक तो इतनी संख्या में हो आप कि हम आपको टेस्ट भी नहीं दे सकते कि कल लिख के लाना, और कितनों का पढ़ूंगा मैं, किस किस का पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी परिभाषा लिख के लाना कि मानव कल्याण किसे कहते हैं, मानव का कल्याण किस में है। अब इसमें कई उत्तर और भी आ रहे हैं मेरे मन में। कई लोग सोचेंगे दूसरों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। गरीब लोगों की सहायता करना, इसको कल्याण कहेंगे। आपको पता है ये सब रावण भी करता था, ये सब कंस भी कर देता था, ये सब हिरण्यकश्यप भी कर लेता था। इसलिए कोई एक ऐसा ठोस उत्तर लिख करके लाइए कि मानव कल्याण कहते किसको है, हमारा कल्याण है किसमें। और यदि कोई उत्तर समझ में ना आ रहा हो तो 7 दिन कथा सुनना, इसमें उत्तर मिलेगा कि कल्याण कहते किसको, कल्याण है क्या। तो मानव कल्याण के लिए सौनकादि ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किए। और प्रश्न करते हुए कहा कि भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र
और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति करने का साधन क्या है, कृपा करके हमको ये बताओ। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवत प्राप्ति का आपने साधन पूछा है। भगवत प्राप्ति का साधन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। बोले क्या? तब कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो के भाषितम्। भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत में जो मार्ग बताया गया, जो नियम बताया गया, जो विधि बताई गई, वही भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होकर के एक बात हम कहें, कई बार कई लोग कहते हैं हमसे किसी ने ऐसा कहा कि वहां ऐसा लिखा है, और आप महाराज जी कथा में भागवत जी का ये बात, तो हमें क्या मानना चाहिए? अब आप बिना मंच के अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उत्तर कुछ और दे सकते हैं, पर मंच पर बैठ करके आपको स्पष्ट रूप से कह दें, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं भी कोई भी बात कही है, किसी ने कुछ भी कहा है, सबको सुन लीजिए, लेकिन मानिए केवल और केवल और केवल श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत में जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत में जो विधि है, श्रीमद् भागवत में जो नियम है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में ज्यादा विधि विधानों को, ज्यादा नियमों को प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन वहां पर भी स्वामी श्री हरदास जी आज्ञा देते हैं कि भागवत जी तो सुननी है, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहाँ कछु कीजय, मन रे कृष्ण नाम कह लीजय। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, वृथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी भी आज्ञा करते हैं, मतलब वल्लभ कुल में भी यही आज्ञा की गई है, हमारे रामानुज परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है, हरिदास परंपरा में भी यही आज्ञा की गई है। सब परंपराओं में उनके विशिष्ट ग्रंथों के पठन पाठन का नियम होगा, लेकिन सब जगह आज्ञा की गई है कि भागवत जी के सिद्धांत को मानिए, क्योंकि भागवत सिद्धांत से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। वही बात यहां पर कह रहे हैं। सौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज जी भागवत का थोड़ा सा हमको महात्म्य सुना दीजिए, भागवत की हमको थोड़ी विशेषता बता दीजिए। तो यहां भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, सब जगह दुखी होते हुए जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे, तो बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ जब वृंदावन पहुंचा, सब जगह तो मेरे चित्त को अशांति का अनुभव हुआ, लेकिन केवल वृंदावन था जहां मुझे सुख मिला। लेकिन उस वृंदावन में भी मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती है, परम युवा कन्या है, लेकिन उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। और युवा की गोद में दो वृद्धों का लेटना ये शुभ संकेत नहीं है। तो मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, इतनी युवा हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन लेटे हैं?
तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा की गोद में दो वृद्ध, बाद में मैं आश्चर्यचकित हुआ कि युवा मां हैं और ये वृद्ध दोनों बालक हैं। कैसे हो सकता है ऐसा? बंधुओं, भक्ति सबके चित्त में है। अभी कहना तो नहीं चाहिए, पर एक विमान यात्रा में मैं था, विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधरलाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कि इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के। अब मैं उनकी ओर देखूं और वो मेरे को बिल्कुल ना देखें, और पीती जा रही हैं चुपचाप। बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको। मुझे भाई समझ ही गई होंगी, तभी तो पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है। लेकिन हो गया, और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास।
नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसिंह कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसिंह, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग, लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है, चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसिंह मेरे गले लग जाए। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ मैं नरसिंह नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसिंह नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का ले आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए, अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया हो तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो। लेकिन कहीं अगर ठाकुर जी नहीं आए तो जीवन भर नाटक में ही निकल जाएगा ना, जीवन व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसके लिए अगर आप इस कथा में बैठे हैं तो मानो ठाकुर जी आपको संकेत दिला रहे हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के पुट के साथ में कीजिए, क्योंकि भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके बालक हैं। ब्रह्मांड में कोई भी मां तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक उसके बालक प्रसन्न ना हो। हम लोगों के अंदर ज्ञान के नाम पर शून्यता, वैराग्य के नाम पर शून्यता, और भक्ति के नाम पे हम 1000 नंबर ले आते हैं। भक्ति हम में खूब है, लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। देखो, हम सब हिंदू भाई लोग बैठे हैं, हम सबके घर पे कोई भी मेहमान आता है, कोई भी महाराज जी आते हैं, कोई भी संत आते हैं, तो हम क्या करते हैं? आरती उतारते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बताओ चावल क्यों लगाते हैं? आप आज तक लगाते आए हैं, लेकिन आपको ही नहीं पता कि चावल क्यों लगाते हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। नए घर में प्रवेश करने से पहले मंगल चिन्ह बनाएंगे। बनाना तो सबको आता है, सबको पता है कि इसके चारों खाने एक जैसे होने चाहिए, इन चारों में बिंदी होनी चाहिए, लेकिन वो बनाया क्यों जाता है ये किसी को नहीं पता। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा क्यों होता है। अब दीपावली पर कहते हैं कि राम जी वापस आए थे, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? और लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ में हो तो समझ में भी आता, गणेश जी के साथ में क्यों होती है? इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। भक्ति है हमारे चित्त में। आप कहोगे महाराज जी जब संशय प्रकट करी थी तो उत्तर भी दे दो सबके, फिर कथा उसी में ही निकल जाएगी सारी।
लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन में। और गणेश जी की पूजा साथ में इसलिए होती है कि भाई लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई और बुद्धि के देवता गणेश जी यदि प्राप्त नहीं हुए तो लक्ष्मी का व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है रावण की तरह। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि गणेश जी विघ्न विनायक हैं, बुद्धि प्रदायक हैं। तो लक्ष्मी मिले और साथ में विघ्न विनायक बुद्धि प्रदायक गणेश जी आवे तो लक्ष्मी कहां लगानी चाहिए, कैसे उनका व्यवहार करना चाहिए, ये हम सीखेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। अक्षत किसी के माथे पर इसलिए लगाया जाता है, तिलक लगा करके हम उसका स्वागत चिन्ह करते हैं। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माथा सूना नहीं रहना चाहिए। सूना माथा देखने से पुण्य नष्ट होते हैं। अब जो रखता है सूना माथा उसका तो क्या ही होता होगा। अगर कोई सूना माथा है, माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, तिलक नहीं है, स्वरूप नहीं है, और वो अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे भले ही तिलक लगाए लेकिन सूने माथे वाले को जब हम देख लेते हैं तो हमारे ही पुण्य घटने लगते हैं, उसका तो क्या ही होता होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, जब भी कोई मेहमान आए तो पहले तिलक लगा देते हैं कि भैया तुम हमारे घर आकर के पुण्य छीण मत कर देना, आपके तिलक देख करके हम सबके पुण्य बचे रहें। अक्षत क्यों लगाते हैं? अक्षत अक्षय का प्रतीक है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आपकी आयु अक्षय हो, आपका ज्ञान अक्षय हो, आपकी बुद्धि अक्षय हो, इसलिए अक्षत लगाते हैं। और भी कई प्रमाणित और शास्त्रीय बातें। मेरा पूरी बात कहने का एक ही मंतव्य है, भक्ति तो है, ज्ञान शून्य। भक्ति तो है पर वैराग्य शून्य। सोचो, जहां बच्चों का प्रवेश नहीं है और जहां बच्चे नहीं आ सकते वहां मां प्रसन्न रहेगी। इसीलिए हम लोग भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में, हमारे भजन में ज्ञान नहीं है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे, महाराज जी वृंदावनी भक्ति में तो, प्रेम लक्षणा भक्ति में तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वैराग्य की। ये सब बातें कहने की हैं। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावनी भक्ति में प्रेम प्रधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के प्रेमी में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है पर ज्ञान दिखेगा नहीं। जैसे ब्रज की गोपियां, यादोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करती हैं? गोबर का लेपन करती हैं, अपने घरों में दही मथती हैं, जमुना जल भरने जाती हैं, गैया का दूध काढ़ती हैं, यही आता है बस उनको, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ज्ञान, अब उनका ज्ञान दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो ज्ञान बोलने पर आती हैं तो ब्रज की गोपियां जब भ्रमर गीत बोलती हैं ना, उद्धव जी महाराज हिल जाते हैं। मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अरे साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जिनके आगे उद्धव जी पता है क्या करते हैं? भगवान को भी करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठाकुर जी भी जब प्रवचन करते हैं ना, तो ठाकुर जी के प्रवचन में क्या करेक्शन होना चाहिए, ये उद्धव जी का काम है। ठाकुर जी जब प्रवचन करके जाते हैं स्वधर्मा सभा से, तो फिर उद्धव को बोला, उद्धव आज हमने प्रवचन में कोई गलती की? बोला हाँ आज आपने ये गलती की, ये गलत बोला, ये गलत, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हैं उद्धव जी महाराज। और उनकी स्थिति, जब उद्धव जी वृंदावन गए, मन में सोच के गए थे, गोबर लेपने वाली गोपियां, दूध काढ़ने वाली गोपियां मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगी। और जब गोपियों की परिस्थिति और वाणी का जब उन्होंने श्रवण किया, अपनी झोली फैला करके विधाता से कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीणा। हे विधाता, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य बचे हों और उन पुण्यों की वजह से मेरा पुनः पृथ्वी पर जन्म होना हो, तो कृपा करके इस वृंदावन का छोटा सा पौधा बनाना। विधाता पूछने लगे, पौधा क्यों बनना है? वृक्ष भी बन सकते थे, पेड़ भी बन सकते थे, पर तुमको पौधा ही क्यों बनना है जो कभी बढ़े ना, छोटा ही रहे? ऐसा पौधा क्यों बनना चाहते हो उद्धव? बोले, ताकि जब जब हवा चले तो इन ब्रज की गोपियों की रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मेरे जीवन में और कोई कामना ना रहे, बस इन ब्रजवासियों की चरण रज में मैं सदा संलिप्त रहूं, इसलिए मुझे छोटा सा पौधा बना देना नाथ। ये उद्धव जी मांगते हैं गोपियों से मिलने के बाद। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में ज्ञान नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? जो कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, बिना कृष्ण देखे एक क्षण रहती नहीं, ऐसी गोपियां कृष्ण का त्याग कर देती हैं। मथुरा चले गए श्री कृष्ण। मथुरा वृंदावन से दूर नहीं है, दिन में 2 बार गोपियां जाके मिलके आ सकती हैं, लेकिन वैराग्यवती हैं गोपियां। नहीं गई मथुरा, नहीं मिली ठाकुर जी से। तड़पना मंजूर है, रोना मंजूर है, व्याकुल होना मंजूर है, लेकिन वैराग्य है चित्त में, नहीं गई गोपियां। आप कैसे कह सकते हैं कि वृंदावनी भक्ति में वैराग्य नहीं है? पर हां, वृंदावनी भक्ति में प्रेम इतना प्रधान है कि ज्ञान और वैराग्य दिखता नहीं है। वृंदावन के महात्माओं को देख करके लगता है कि ये तो कोई भिक्षुक हैं, पुरानी सी धोती पहन रखी है, पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, हाथ में कमंडल लिए घूम रहे हैं। अरे कभी बैठो उनके साथ में, तब तो आपको लगेगा केवल राधा 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 बोलते हैं, लेकिन अंतरंग भाव झांकने की अगर इच्छा प्रकट कर ली तो उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाओगे आप। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए कि केवल भक्ति से काम चल जाएगा, केवल प्रेम से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य की क्या आवश्यकता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई बार कथाओं में भी ऐसा होता है, लीला सुनाते रहो सब सुनेंगे, मीठी मीठी बातें बताते रहो सब सुन, जैसे ही ज्ञान की बात आती है एक आध लोग उठ के जाने लगते हैं। क्यों? हमें ज्ञान से हमें क्या लेना देना? अरे किसी मां को प्रवेश करा दो, किसी मां का स्वागत कर दो, किसी मां का सम्मान कर दो, लेकिन उसके बालकों को दुत्कार दो, उसके बालकों के लिए द्वार बंद कर दो, वो मां खुश रह सकती है? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति प्रसन्न कैसे होगी? इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है और वैराग्य भी आवश्यक है। आप ब्रज की गोपियों को कम ज्ञानी मत समझिए। ज्ञान, अब ज्ञान किसे कहते हैं? सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान। सद और असद की नॉलेज होना, यही ज्ञान है। और फिर सद को स्वीकार करना, असद का त्याग करना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान कहां से आता है? सत्संग से आता है, महज्जनों की वाणी सुनने से आता है, कथा सुनने से आता है, प्रवचन सुनने से आता है, नित्य सत्संग करने से आता है। ऐसा ज्ञान पोथियां पढ़ने से नहीं आएगा। कबीरदास जी को आप ज्ञानी कहते हो कि नहीं कहते? कबीरदास जी को ज्ञानी कहते हो, लेकिन कबीरदास जी से तो हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। अगर कोई ग्रंथ खोल करके रख दिया जाए तो कबीरदास जी पढ़ भी नहीं सकते थे, लेकिन कबीरदास जी के जो भाव हैं उनके ऊपर पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है। एक बहुत सुंदर पद है कबीरदास जी का, ये वो कबीर गा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज्ञान देखो। डर लागे और अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे,
अजब जमाना डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बहुत सुंदर पद है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। क्या कह रहे हैं, कैसा जमाना है? कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। लेकिन एक बात बोलूं, हे कबीरदास जी, यदि आप देख रहे हो मेरी कथा के श्रोता नहीं सोते हैं, ये सब जगह रहते हैं। हाँ, आज से पहले जब हम 3-4 साल पहले कथा करते तब सोते थे। अरे महाराज, कैसे कैसे श्रोता हमने देखे, हम क्या बताएं आपको। एक माता जी आई मंच पे, तो कभी कोई दक्षिणा धर देते हैं यहाँ पे, तो मुझे 500 का नोट यहाँ धर दिया जी। तो फिर मेरे आगे हाथ जोड़ खड़ी रही। मैंने क्या हुआ? बोले खुले खुले के छुट्टे दे दो। मैं जय हो मैया में काय को देवे। मैंने कि तुम 500 मुझे देने आई थी कि छुट्टे लेने आई थी? नहीं, 400 वापस कर दो, 100 ही देने थे आपको। तो मैंने कि आज अपनी वैल्यू पता चली। ले भाई 400 रुपया ले जाओ, आइसक्रीम खा लेना। ऐसे ऐसे श्रोता आए कथा में। सोफा पे बैठने वालों को तो मैं देखता ही नहीं हूं, क्योंकि आधे तो लुढ़के पड़े मिलते हैं मेरे को। लेकिन यहां नहीं है, सबरे जग रहे हो ना रे भैया, हो जगे रहो, सोना नहीं। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। गाओ सब लोग। डर लागे और हंसी आवे, इनसे तेज आवाज होनी चाहिए आप। जमाना। अब एक बात सुनो, ये हमारे प्रेम जी और दूसरे ज्ञान, इनसे आपका कंपटीशन है 7 दिन तक। ये दोनों माइक पे चढ़ चढ़ के गाएंगे, आपको इनसे तेज ही रखनी है अपनी आवाज, ठीक है? बस ये याद रखना है, आपने इनको हरा दिया तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? बस इतना याद रखना कि ताल में गाना। कहीं बेताल हो गए तो फिर इनको ही मिल जाएंगे ठाकुर जी फिर तो। आहा। बोले कथा होती है तो श्रोता सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि तन से नहीं सोए, लेकिन मन से तो कई लोग सोए रहते हैं। कथा हो जाने के बाद उनसे पूछो कथा सुन के आए? बोले हाँ जी। क्या सुना? वो भूल गए क्या सुना। थी बहुत अच्छी कथा, 1-2 बातें अच्छी अच्छी बताई थी महाराज जी ने, बाकी पूरी बात हमको इतनी याद नहीं है। इसका मतलब क्या था? सो ही रहे थे। तो कबीरदास जी सही कह रहे हैं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना,
वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत कमा लेते हैं, खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे का ज्यादातर उपभोग कहां करते हैं? अपने प्रयोग में। कई लोगों को कहो भैया वृंदावन में ऐसे ऐसे कोई योजना बन रही है, अनाथों के लिए थोड़ा दान करो। हाँ कर देंगे थोड़ा सा। कमाई कितनी होती है? 100 करोड़ की, और दान कितना कर रहे हैं? 11,000 रुपए। इतने में ही कर लो महाराज जी। और जब खुद के घर का कोई कार्यक्रम होता है तो महाराज बड़े बड़े लोगों को देखो आप, भारत में कैसे कैसे लोग हैं, 6-6 महीने तक शादियां चल रही हैं आजकल, 6 महीने तक शादी, और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, खरबों अरबों खर्च कर रहे हैं। क्या हो गया है? अपने खर्चा के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समाज के लिए कुछ बात आती है तो फिर कुछ नहीं निकल के आता बाहर। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया। और रे। मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, मुट्ठी भर कोई अन्न जो मांगे, कहे लाज नहीं आया रे, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु महात्मा या कोई भी मुट्ठी भर अन्न भी, तो तुमको मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम धंधा करते नहीं हो, मांगने आ गए हो। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। और ये वाली पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले किसी व्यक्ति को एक बार भांग खिला दो, उसके बाद अपने आप नियम से खाता है। किसी को एक बार मदिरा पिला दो, नियम से अपने आप पिएगा, उसको बोलना नहीं पड़ता, फिर वो खुद ही पी लेता है। इतना पीना है, इतने बजे पीना है, ऐसे पीना है, वैसे पीना है। ऐसे ही सुल्फा गांजा तंबाकू खाने वालों को एक बार खिला दो, अपने आप नियम धारण कर लेते हैं। और यहां गुरुजी बोल बोल करके गला उनका दूख जाता है कि भैया चरणामृत पिया करो ठाकुर जी का, उसका नियम नहीं धारण हो पाता है। गुरु चरणामृत नेम न धारे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, ओ महुआ चाखन आया रे। ओ भैया डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज परंपरा में, जिसमें हम दीक्षा दे रहे हैं, हम भी हैं, वहां पे तप्त मुद्रा दी जाती है। यहाँ पर शंख चक्र गर्म करके पधराए जाते हैं, पर उनके चिन्ह रहते हैं। तो अभी दीक्षा हुई जब वृंदावन में, तो शंख चक्र गर्म करके पहले मैं अपने हाथ, ये पूरी खाल मेरी ऐसे सिकुड़ गई थी, क्योंकि पहले मैं खुद के लगाता था।
देखता था गर्म तो नहीं है, फिर पधराता था। और फिर भी हमने बहुत शीतल कर करके दी कि भाई कोई पहली बार दीक्षा दे रहे हैं, कहीं उचट के भाग नहीं जाए। तो ऐसे ऐसे लगा के थोड़ी मुद्रा देते। उसमें भी 10-10 बार लगाता। तो एक माता जी आई, उनके यहाँ दुनिया भर के टेंटू लग रहे थे। मैंने कही इनको कहाँ दर्द होगा, ये पहले ही इतना दर्द सहन करके आ चुकी हैं, इनको तो थोड़ा गर्म ही लगा देते हैं। तो मैंने जरा सा देखा तो गर्म था। जैसे ही मैंने पधराया तो एक में ही पधराते, दूसरे में चंदन का ही लगा दीजिए, बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा मैया एक बात बताइए, जो तूने इतने बड़े बड़े टेंटू लगवाए यहाँ पे, इनते दर्द ना भयो? ये तो हुआ था, पर ये पति का नाम है, ये उसका नाम है। मैंने कहा बताओ, वैष्णव चिन्ह धारण करने में पीड़ा हो जाती है, एकादशी व्रत रखने में लोगों की हालत खराब होती है, और वही जब अपनी प्रियतमा की याद में प्यासा पड़ा रहता है, कमरे में भूख प्यास पड़ी है, नहाया धोया नहीं 4 दिन से, तब नहीं आती उसको जरा भी लज्जा अपने ऊपर। ठाकुर जी के नियम करने में कितना दुख होता है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बात आई है तो मैं बोल देता हूं, बुरा लग सकता है कई लोगों को। शरीर पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत करवाया कीजिए। ठाकुर जी ने हमको जैसा शरीर दिया है, इस शरीर को और भजन करके पवित्र करके ठाकुर जी को लौटाना है हमको। किस्त में मिला हमको, लोन में मिला हमको शरीर। लोन तो चुका नहीं पाए, बल्कि जैसे किसी को किराएदार को आपने घर दे दिया, उससे कह दिया भाई 6 महीना के लिए ले लो, 6 महीना बाद दे देना। अब 6 महीना में उसने खूब कील ठोक करके और पूरे घर का पलस्तर निकाल दिया, पंखा उतार दी, सब वापस लेने जाओगे तो आप नाराज होगे कि नहीं भाई तूने क्या किया, मेरे घर का पूरा जैसा दिया था वैसा ही वापस कर हमको। अब उसके बाद वो कितना भी रंग रोगन करावे, कितना भी, एक बार घर छेड़ दिया तो दोबारा पुराना जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अब जिन्होंने ये घर छेड़ दिया है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, पर जिनका अभी बचा हुआ है, बचे ही रहना भैया, कुछ करना नहीं। इस शरीर से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी किसी भी प्रकार की। कोई ये हम कह रहे हैं ठाकुर जी का भी स्वरूप क्यों बनाना है? हनुमान जी की तरह चित्त में धरो ना, यहाँ सीना चौड़ा करके दिखाओ तो यहाँ बैठे हैं श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में। अब बाहर बैठाने का क्या अभिप्राय है? इसलिए प्रयास कीजिए कि अगर कुछ बने भी हैं चिन्ह वगैरह, तो उनका थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए और आगे नहीं बनवाइएगा। ठाकुर जी का स्वरूप रहने दीजिए। अगर ये प्रमाणित होते, किसी ने मुझे कहा कि ठाकुर जी की भी तो लिलीहार लीला है, लिलीहार लीला बनाई है, उसका कोई ऐसा प्रमाणित कोई कहीं पर वर्णन नहीं है। और लिलीहार लीला में वो जो बनाने का जो भाव है, उसमें मेहंदी जैसा ही कोई सब्सटेंस है जिससे लिख दो, कुछ दिन बाद वो उड़ जाता है। हमेशा वो रहने वाला क्रम नहीं होना चाहिए।